दोस्तों, हर कोई यही कहता है कि अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। जीवन में वो काम करो जो आपका पैशन है। वर्षों गुजर जाता है, लेकिन अधिकतर नौजवान ये समझ ही नहीं पाते कि उनके भीतर छुपा टैलेंट क्या है, उनका पैशन क्या है। मेरे पास बहुत सारे युवाओं का कमेंट आता है कि सर, मुझे एक क्रिकेटर बनना है। कोई कहता है मुझे एक्टर बनना है, तो कोई सिंगर बनना चाहता है। दोस्तों, गौर करें कि क्रिकेटर, एक्टर, सिंगर या डांसर जो आप बनना चाहते हैं, उसके पीछे का कारण कहीं ये तो नहीं है कि आपको 3 घंटे 4 घंटे स्टडी करने में ही आपका सर घूमने लगता है, आपको कष्ट और पीड़ा होने लगती है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि पढ़ाई करना मुश्किल काम है और क्रिकेटर, एक्टर व सिंगर बनना बहुत आसान है। आज आप अपने स्टडी को, अपने पढ़ाई को इतने हल्के में इसलिए तो नहीं ले रहे हो क्योंकि आप समझते हैं कि आप एक क्रिकेटर, एक्टर या सिंगर बड़े आसानी से बन जाएंगे। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की, ये सब जानते हैं, लेकिन बचपन में 11-12 साल की उम्र से ही 10 घंटे 12 घंटे हर दिन सिर्फ क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। धूप, गर्मी, बारिश, संडे, मंडे, हर दिन, हर महीने 365 दिन सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। छोटी सी उम्र में इतनी मेहनत, इतना डेडिकेशन और त्याग ने ही सचिन को द सचिन तेंदुलकर बनाया। आज आपको कमरे में पंखे के नीचे आराम से बैठकर 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करने में ही पसीने छूटने लगते हैं। कष्ट होने लगता है तो कड़ी धूप में पसीने से लथपथ हर रोज 10 घंटे 12-12 घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस करना क्या आपके लिए आसान होगा? सोच लीजिए, क्योंकि जिस क्रिकेट के लिए आज आप अपने स्टडी को इग्नोर कर रहे हो, अपने पढ़ाई को दरकिनार कर रहे हो, कल को वही क्रिकेट आपके लिए और मुश्किल, दुष्कर और कष्टदायक बन जाएगा, तब क्या करोगे? जिन युवाओं को अच्छे से पढ़ाई करने के बजाय एक्टर बनना बेहद आसान लगता है, उन सभी को एक बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जीवन के बारे में जान लेना चाहिए। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद NSD दिल्ली यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कोर्स करने के बाद भी वो वर्षों तक धक्के खाते रहे। सड़कों की खाक छानी, लेकिन उन्हें ब्रेक नहीं मिला। नवाज दिन भर एक वॉचमैन की नौकरी करते तथा रात को थिएटर में एक्टिंग किया करते थे। जब वो मुंबई पहुंचे तो उनके पास कमरे का किराया देने तक का पैसा नहीं होता था। नवाजुद्दीन बताते हैं कि जब वो सोकर उठते थे तो उन्हें ये पता नहीं होता था कि उनका तौलिया कहाँ है, ब्रश कहाँ है। वो नहाते कहीं और थे, ब्रश कहीं और करते तथा उनके कपड़े कहीं और होते थे। जब वो ऑडिशन देने के लिए निकलते तो सोचने लगते कि सही सलामत ऑडिशन वाले स्थान तक पहुंचेंगे कि नहीं। उनके पास खाना खाने तक का पैसा नहीं होता था, तो बस का किराया की तो बात ही छोड़ दो। वो कई कई दिनों तक सिर्फ बिस्किट खाकर काम चलाते थे, और ऐसा 1 या 2 साल नहीं बल्कि 12 साल तक उन्होंने संघर्ष किया। 12 वर्षों के निरंतर परिश्रम और संघर्ष के बाद कहानी मूवी से उन्हें थोड़ी सी पहचान मिली। फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर में उनके अभिनय ने रातों रात उन्हें एक एक्टर के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन वो रात कितनी काली थी। 12 वर्षों की वो काली रात किसी को भी रुला देने वाले उनके 12 वर्षों की संघर्ष को कोई महसूस नहीं करता। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति क्रिकेटर, एक्टर या सिंगर नहीं बन सकता। वह वो बन सकता है जो बनना चाहता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति का जो सपना होता है, जो बनना चाहता है, जो वो करना चाहता है, वो विचार कहाँ से आता है? कभी सोचा है आपने? बचपन से जो आप पढ़ते हो, जो सुनते हो, जो करते हो, जो सीखते हो, जो देखते हो अपने घरों में, अपने आसपास, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी जानकारियाँ, वो सारा डेटा आपके मस्तिष्क में स्टोर होती है, जमा होती है। आपके सपने, जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो सारा अब तक के अनुभवों और जानकारियों के आधार पर प्रोसेस होकर आपके पास आती है। अब सवाल यह उठता है कि अब तक जो आपने पढ़ा है, जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज एक्वायर किया है, वो आपको अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट और प्रोफेशन को तय करने के लिए क्या पर्याप्त हैं? पूरी दुनिया में कौन कौन से फील्ड हैं, कौन कौन से प्रोफेशन हैं, करियर के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, क्या सब आपको पता है? नहीं ना। मान लो एक ऐसा कमाल का प्रोफेशन है जिसमें आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं, तो उसके बारे में इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, वो पैशन कहाँ से आएगा? दोस्तों, ये इंटरेस्ट, ये पैशन, ये टैलेंट, सही नॉलेज, सही इन्फॉर्मेशन, सही स्टडी देश और दुनिया के बारे में जानने और सीखने से आती है। जब आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, नॉलेज व जानकारी है, तो जब भी आप अपने अंदर एक खोजने का प्रयास करोगे कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका पैशन क्या है, आपका टैलेंट क्या है, तो हर बार वही निकल कर आएगा जो आपके दिमाग में पहले से पड़ा हुआ है। जैसे अपने कंप्यूटर में कुछ सर्च करोगे तो वही निकल कर आएगा जो ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ है।
इसीलिए यदि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ नया, कुछ अलग करना है, तो नई नई इन्फॉर्मेशन, नॉलेज व जानकारियाँ इकट्ठा करो। देखो कि दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे फील्ड हैं। उन लोगों के बारे में पढ़ो, उन्हें सुनो, उन्हें जानो, उन्हें ऑब्जर्व करो जिन्होंने दुनिया में कुछ बड़ा किया है और वाकई में सक्सेसफुल हुए हैं। फिर आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका पैशन क्या है, आपका टैलेंट क्या है। ऑल दी बेस्ट।